हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे से सीएसआर नेट का जो तैयारी कर रहे हो वो तो अच्छे से ही कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को पता है जिसके लिए सब सारा स्टूडेंट जो लोग इस बार सीएसआर एग्जाम का फॉर्म फिल किए थे और एग्जाम दिए थे उन लोगों के लिए एक बड़ा नोटिफिकेशन आया है कि सीएसआर एग्जाम का नो स्कोर कार्ड डिक्लेयर हो गया है। इस बार जो स्कोर कार्ड डिक्लेयर हुआ है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है पहले से। इस बार आपका परसेंटाइल के बेसिस पे परसेंटाइल भी दिया गया है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड भी दिया गया है। तो उसको लेके हम लोग डिटेल्स डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो सब अभी टेंशन में है कि मेरा होगा या नहीं। बहुत बच्चे हमारे चैनल पे कमेंट किया है कि सर और मैम आप लोग बता दीजिए कि इस बार मेरा कट ऑफ कितना जाएगा, मेरा परसेंटाइल इतना है, मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर इतना है, तो मेरा इस बार होने का कोई चांस है या नहीं। सब टेंशन में है, सब बार-बार पूछ रहे हैं। तो हम लोग ये सोचे कि क्यों ना एक अच्छे से वीडियो बना देते हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो मुझे पता है बहुत बच्चे अभी टेंशन में है कि मेरा होगा या नहीं, नेक्स्ट बार के लिए तैयारी करना चाहिए या इस बार सर मेरा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आगे क्या क्या कर सकता हूँ। अगर मेरा सर हो जाएगा तो मेरा रैंक कितना आएगा, मेरा जीआरएफ में होगा या एलएस में होगा, तो सब अभी टेंशन में है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है एक्सपेक्टेड, और क्या नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है, परसेंटाइल क्या है, इसको लेके हम लोग डिटेल्स एक डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं। मुझे पता है आप लोग टेंशन में हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। आप लोगों के लिए जो जितना मतलब इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल होगा उतना ही मैं बताऊँगा, हैं? तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था वो आपका था दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम था, ठीक? तो लाइफ साइंस का क्या होता है, हमेशा 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, ठीक है? 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के बेसिस पे क्या होता है, कोई शिफ्ट में थोड़ा क्वेश्चन हार्ड होता है, कोई शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़ा ईज़ी होता है। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, थोड़ा नॉर्मलाइज़्ड करते हैं। एनटीए ने, यूजीसी ने थोड़ा मतलब नॉर्मलाइज़्ड करता है कि दोनों शिफ्ट को मिला के एक नॉर्मलाइज़्ड चीज़ निकालता है, जहाँ से दोनों का क्वेश्चन का जो पैटर्न है, हार्डनेस है, वो सेम हो जाए। और ये जो नॉर्मलाइज़ेशन होता है, ये टोटल कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, उनमें से कितने बच्चे क्या स्कोर किए, हाईएस्ट स्कोर कौन से शिफ्ट में ज़्यादा हुआ है, कौन से शिफ्ट में स्कोर कम हुआ है, हाईएस्ट स्कोर मैक्सिमम गया है, तो सबके बेसिस पे ये नॉर्मलाइज़ेशन होता है, हैं? ये नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद जो आता है, वो होता है दोनों शिफ्ट, दोनों बच्चे के मिला के एक नॉर्मलाइज़्ड। तो इस बार क्या किया है सीएसआर ने, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इस बार कितने बच्चे लाइफ साइंस में, मैं लाइफ साइंस का बात करूँगा, तो मैं लाइफ साइंस में बता दे रहा हूँ कि कितने बच्चे टोटल अपीयर हुआ था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मिला के। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मिला के आप अगर देखेंगे, शिफ्ट 1 में 37,522 बच्चे अपीयर हुआ था और इसमें 34 के लगभग 34,000 के लगभग बच्चे अपीयर हुआ था। दोनों शिफ्ट मिला के मतलब टोटल 37 और 34 बच्चे 1000 बच्चे आपका अपीयर हुआ था एग्जाम में। तो इसके बेसिस पे ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है, हार्ड कितना है, इजी कितना है दोनों पेपर, और टोटल कितने बच्चे अपीयर हुआ था, उनमें से कितने बच्चे मैक्सिमम नंबर लेके आए, उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो मैं सबसे पहले काट एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है उसके जाने से पहले मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे पूछ चुका है सर परसेंटाइल स्कोर क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होता है। हम लोग तो मेरा स्कोर तो सर इतना 135 में मार्क्स करके आया था, तो बट मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर इतना दिखा रहा है, हैं? तो देखिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ मतलब बता देता हूँ, एक रॉ स्कोर होता है और एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है। रॉ स्कोर मतलब जो आप खुद मतलब ऑब्टेन किए हो। मान के चलिए 200 नंबर का जो एग्ज़ाम में आप जितना स्कोर मार्क किए हो एग्ज़ाम पे, ये आपका रॉ स्कोर है, ये आपका रॉ स्कोर है, ठीक? और नॉर्मलाइज़्ड स्कोर अलग है। रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज़्ड को दोनों, नॉर्मलाइज़्ड स्कोर मतलब
दोनों शिफ्ट मिला के सारे बच्चे का स्कोर को नॉर्मलाइज़ किया है। जैसे मान के चलिए कोई शिफ्ट 1 में 200 में से 120 120 लेके आया है, जिसका रॉ स्कोर है, हैं? ये शिफ्ट 1 में। कोई शिफ्ट 2 में 200 में से मान के चलिए 130 लेके आया है। तो दोनों स्कोर मिला के उन्होंने दोनों स्कोर को एक सेम पैटर्न में लेके आया है। मतलब ऐसा मान के गया है कि दोनों शिफ्ट को मिला के एक शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। वहाँ से उन्होंने एक नॉर्मलाइज़्ड स्कोर निकाला। एक नॉर्मलाइज़्ड स्कोर निकाला, ठीक है? वहाँ से। अब कौन-सा बच्चे को मतलब कितने नॉर्मलाइज़्ड स्कोर मिला है, वो डिपेंड करेगा आप कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए थे। उस शिफ्ट का एग्ज़ाम क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, हार्ड था या ईज़ी था या उस शिफ्ट में हाईएस्ट नंबर कितना गया है, तो उसके बेसिस के नॉर्मलाइज़्ड हुआ है। तो किसी का नॉर्मलाइज़्ड स्कोर अगर वो उसका रॉ स्कोर 130 था, उसका नॉर्मलाइज़्ड स्कोर आइदर कम होके वो 120 हुआ या 120 180 हुआ है। नो सॉरी वन मतलब 118 हुआ है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन-सा शिफ्ट में था, उस शिफ्ट का क्या क्या क्वेश्चन का टफनेस था। तो लगभग मैं मतलब बच्चे से सुना हूँ कि ये जो नॉर्मलाइज़्ड स्कोर है, दोनों शिफ्ट का जो रॉ स्कोर है उसमें 10 प्लस 10 गैप है। प्लस 10 के आसपास गैप है दोनों शिफ्ट का रॉ स्कोर्स के जो नॉर्मलाइज़ स्कोर हुआ है उससे मतलब प्लस 10 का गैप है। मतलब मैं जितना बच्चे लोगों से सुना हूँ। आप देखिए, अब वहाँ से ये तो गया नॉर्मलाइज़ स्कोर की बात है। तो नॉर्मलाइज़ स्कोर अलग है। अब देखिए परसेंटाइल का बात करते हैं। हर बार क्या होता है कि नॉर्मलाइज़ स्कोर नहीं देता है, सिर्फ़ परसेंटाइल स्कोर देता है कि आपका इतना रॉ मार्क्स है और आपका परसेंटाइल इतना है। बट इस बार इन्होंने क्या किया, एक नॉर्मलाइज़्ड स्कोर भी बता दिया है कि नॉर्मलाइज़्ड स्कोर आपका इतना हो सकता है। ये आपका रिप्रेजेंटेटिव एक मैं लगा है कि कैसे एक नॉर्मलाइज़्ड स्कोर दिया गया है, एक परसेंटाइल स्कोर दिया गया है। तो नॉर्मलाइज़्ड स्कोर आप लोगों को समझ आ गया। अब आते हैं परसेंटाइल स्कोर। परसेंटाइल स्कोर आपको लोगों को पता है कि परसेंटाइल क्या होता है? हमेशा 100 के बेसिस पे अगर हाईएस्ट 100 मान के चल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे एक परसेंटाइल स्कोर दिया गया है। हुँ। जो हर बार आता है। तो यहाँ से आप लोगों को नॉर्मलाइज़ स्कोर और परसेंटाइल स्कोर पता चल गया। अब जनरली क्या होता है कट ऑफ हमेशा आपका परसेंटाइल स्कोर से ही आता है ना? हर बार आप देखे होंगे कि परसेंटाइल स्कोर से कट ऑफ आपको दिया जाता है कि इस बार कट ऑफ यह है इतना परसेंटाइल स्कोर, नॉर्मलाइज़ स्कोर से कट ऑफ आता नहीं है। हर बार नॉर्मलाइज्ड स्कोर देता भी नहीं है बट इस बार इन्होंने दिया है फॉर क्लैरिफिकेशन आप लोगों को क्लैरिफिकेशन के लिए आपको दिया गया है जैसे परसेंटेज स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है आप लोगों को यहाँ पे इन्होंने एनटीए ने एक बता चुका है कि 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना अपियर हुआ है उस सेशन में है विथ रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन कैंडिडेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द सेशन उस सेशन में आपका कितने बच्चे अपीयर हुआ है ना? तो यहाँ से इन्होंने एक परसेंटेज स्कोर निकालता है, हाँ? यहाँ से आपका कितना परसेंटेज स्कोर आ रहा है ना? तो जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द सेशन विद द रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट, हाँ? और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन दिस सेशन उस सेशन में कितना बच्चे अपीयर हुआ वह से परसेंटेज स्कोर इन्होंने निकालता है तो हमेशा काट ऑफ आपका परसेंटेज स्कोर से डिसाइडेड होगा है ना नॉर्मल स्कोर आप लोगों को पता चल गया बाकी आपको पता है आपका रॉ स्कोर कितना है वहां से आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना बना है ना ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मिला के करते हैं अब परसेंटाइल के बात पे आता है तो परसेंटाइल स्कोर से ही जो काट ऑफ आएगा इस बार भी जो काट ऑफ आएगा वो आपका परसेंटेज स्कोर के बेसिस पे ही आएगा और परसेंटेज स्कोर आपका दोनों शिफ्ट को मिला के जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसके बेसिस पे परसेंटेज स्कोर भी ऐसे ही होगा हाँ तो दोनों शिफ्ट मिला के कितना टफनेस था दोनों पेपर में है टोटल कौन सा शिफ्ट में बच्चे ज्यादा स्कोर किया है
कौन-कौन सा क्वेश्चन में पर्टिकुलर ज़्यादा मार्क्स आए, सब कुछ मतलब आप कैसे ये देखिए कैसे डिसाइडेड होता है कि ये वाला शिफ्ट टफ है, ये वाला शिफ्ट ईज़ी है। ये तो ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते ना, ये सीएसआर एनालिसिस करता है, यूजीसी एनटीए एनालिसिस करता है कि बच्चे उस शिफ्ट में हाईएस्ट कितना मार्क्स लेके आ रहे हैं और कितने बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं और कितने बच्चे का क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा है, हैं? वहाँ से टफनेस और मतलब कितना इजी है वो एनालिसिस होता है, हैं? ये हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हम लोग तो ऐसे देख के बोलते हैं कि ये टफ है, ये इजी है, बट अल्टीमेटली जो एनालिसिस होता है वो आपका इस बेसिस पे ही होता है कि बच्चे उस सेशन में कितने ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है, कितने बच्चे ज़्यादा स्कोर किया है उस शिफ्ट में, कितने बच्चे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है उस शिफ्ट में, तो इससे टफनेस और इजीनेस एनालिसिस होता है। हुँ। तो ये स्टैटिस्टिकली होता है, ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर कोई बंदा बोल दिया कि टफ है, ईज़ी है। ये तो हम लोग ऐसे बेसिस पे बोलते हैं, हमारे नॉलेज के बेसिस पे हम लोग ज़रा जो लोग पढ़ा रहे हैं या जो लोग क्वेश्चन मतलब सेट कर रहे हैं, वो तो ठीक है। बाकी ये स्टैटिस्टिकली होता है चीज़। तो अब हम लोग आ जाता है मेन चीज़ पे जिसके लिए आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। कि काट ऑफ कितना जाएगा सर? मेरा तो परसेंटाइल इतना है, तो मेरा होगा या नहीं होगा? मेरा होगा तो कौन से कैटेगरी में होगा? जेआरएफ में होगा, एलएएस में होगा? एलएएस में होगा तो मेरा हो जाएगा ना। तो मैं जनरली आप लोगों को पता है अभी सीएसआर क्या करता है 3 कैटेगरी किया है। कैटेगरी 1 जिसको हम लोग बोलते हैं जेआरएफ और कैटेगरी 2 जिसको हम लोग एलएस बोलते हैं या नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बोलते हैं और एक कैटेगरी 3 भी इस मतलब लास्ट बार से इन्होंने दिया है। तो हम लोग जनरली कैटेगरी 1 मतलब जेआरएफ के लिए और एलिस के लिए, इन दोनों के लिए बात करेंगे, ठीक है? इन दोनों का काट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैं एक स्टडी करके मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ऐसे हाँ-हाँ पे नहीं बताऊँगा कि काट ऑफ इतना जा सकता है, ठीक है? क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वेश्चन को एनालिसिस कर चुका हूँ, आप लोगों के साथ भी यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन-सा क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग यूट्यूब चैनल पे लेके आया था कि कौन-सा क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। का कोई-कोई क्वेश्चन तो ऐसे जो लोग चैलेंज किए थे वो इस बार ये बात मैं बोलना ज़रूरी है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो चैलेंज हुआ था वो सीएसआर मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया है स्टूडेंट से क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन मैं भी डिस्कस किया क्योंकि ये चैलेंज नहीं हो सकता है, कुछ-कुछ क्वेश्चन चैलेंज भी हो सकता है बट फाइनल आंसर की आप लोगों को आ चुका है तो और कुछ कर नहीं सकते, तो उन लोग उसको फाइनल मान के ही चलिए। तो आप देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लास्ट 2 जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका एक पैटर्न आप लोग देख लीजिए। लगभग आप लोग अगर देखेंगे अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में जेआरएफ का जो परसेंटाइल आता है 9.21 आपका दिसंबर 2023 में आया था। सॉरी आपका जनवरी 2024 में आपका आया था 99.08 लगभग इस पैटर्न में आपको मतलब में तो यह से मैं इन दोनों को कंपेयर किया बाकी इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो क्वेश्चन का टफनेस था वहाँ से मैं कंपेयर करके मैं आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा, ठीक है? ये मेरा प्रेडिक्शन है। दूसरे कोई और टीचर और कोई प्रेडिक्ट करेगा, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा यही होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा एनालिसिस है। बाकी मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि लगभग इसी के आस-पास यही होगा, ज़्यादा वेरिएशन आएगा नहीं क्योंकि मैं इसको आप लोगों को जो बताऊँगा वो एनालिसिस करके ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बता दूँगा आपको। मैं 2-3 साल का यहाँ पे जैसे मैं 2 साल का आप लोगों को दिखाने के लिए लगाया हूँ, बाकी मैं एक हर साल का एनालिसिस करके इस बार का क्वेश्चन एनालिसिस करके मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा। बाकी जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आया है, कितना-कितना उनका नॉर्मलाइज़ स्कोर हुआ है, उनका परसेंटाइल क्या गया है, उसके बेसिस पे मैं बताऊँगा। ठीक है? तो मैं अब आ जाता हूँ मेन टॉपिक में जिसके लिए आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है? देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा कैटेगरी 1 का बात करूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं एलिस के लिए बात करूँगा। सबसे पहले मैं कैटेगरी 1 या जीआरएफ के लिए बात करूँगा,
ठीक है? तो जीआरएफ के लिए अगर बात करूँगा तो यहाँ पे मैं अनरिजर्व्ड या जनरल के लिए बोलूँगा, हैं? उसके बाद मैं ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जो लोग ओबीसी उनका कट ऑफ है, एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी। तो मैं सारा कैटेगरी का कि कितना कट ऑफ आपका हो सकता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग उसके बेसिस पे देख लीजिए कि कितना हो सकता है, ठीक है? उसके बेसिस पे आप लोग देख लीजिए। आपका जो कट ऑफ आया उससे आप लोग अगर मीजा मतलब देख लीजिए कि कितना हो सकता है। हैं? मैं ये जो बता रहा हूँ एक प्रेडिक्टेड बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। ये नहीं है कि यही फाइनल है, ठीक है? फाइनल तो आपका एनटीए यूजीसी ने ही देगा। तो अगर मैं अनरिजर्व्ड का बात करूं फॉर जीआरएफ या कैटेगरी 1 के लिए बात करूं, ठीक है? जस्ट मिनट गाइज, ये आपका कैटेगरी 1 का जो बात करूं अनरिजर्व्ड के लिए मान के चलिए आपका इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा इन परसेंटाइल बेसिस, ठीक है? ये आप लोग याद याद रखिए, ये ध्यान पे रखिए कि ये परसेंटाइल बेसिस पे ही होता है। हर बार कट ऑफ परसेंटाइल बेसिस पे आता है, तो मैं भी परसेंटाइल के बेसिस पे कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक? तो इस बार जो कट ऑफ जा सकता है वो लगभग मान के चलिए 99.01 के आसपास मुझे जो लग रहा है कि इतना जाएगा इस बार कट ऑफ। ये आपका जेआरएफ फॉर अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना जाएगी? ईडब्ल्यूएस के लिए मान के चलिए इस बार जाएगा 97.25 के आसपास ईडब्ल्यूएस के लिए। हम्म और ओबीसी के लिए जाएगा 96.85 के हैं अराउंड। तो आप लोगों का जितना परसेंटाइल बना है उसके बेसिस पे आप लोग देख लीजिए आप लोग मतलब कौन से जगह पे है, हैं? क्योंकि बहुत बच्चे मेरे को पूछ चुका है कि सर मेरा परसेंटाइल इतना है कि मेरा रैंक हो सकता है या नहीं, या मैं जीआरएफ में आऊंगा या एलएस होगा मेरा, या मेरा कैटेगरी 3 होगा। तो मैं जीआरएफ और एलएस के लिए आज बात कर रहा हूँ। तो एससी के लिए मान के चलिए अगर जो 2 साल का जो ट्रेंड रह चुका है उससे मैं एससी के लिए बोल सकता हूँ इस बार जाएगा आपका मान के चलिए 91.82 के आसपास। हम्म और एसटी के लिए जाएगा 87.82, ये आपका एसटी के लिए जाएगा। और पीडब्ल्यूडी का हमेशा लगभग ऐसे ही रहता है, ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस आता नहीं है पीडब्ल्यूडी का। तो पीडब्ल्यूडी का आप अगर देखेंगे तो ये जाएगा आपका सॉरी 69.25, ठीक है? तो ये जो है आपका मान के चलिए ये जीआरएफ 1 या कैटेगरी 1 के लिए, जीआरएफ के लिए या कैटेगरी 1 के लिए। दूसरा जो मैं बताऊंगा ये कैटेगरी 2 या जिसको हम लोग बोलते हैं एलएस या लेक्चरशिप, है ना? एलएस के लिए, इसके लिए हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, ठीक है? इसके लिए अगर बात करेंगे तो सबसे पहले फिर मैं सारा कैटेगरी का बताऊंगा कि जनरल का कितना हो सकता है, जैसे अनरिजर्व का कितना होगा, ठीक? ईडब्ल्यूएस का कितना होगा, और मान के चलिए ओबीसी का ओबीसी का कितना होगा, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, ठीक है? इन 6 कैटेगरी का आज बात करेंगे, है ना? कि क्या क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, है ना? ये मैं फिर से बोल रहा हूँ ये आपका एक्सपेक्टेड है। ये फाइनल नहीं है। तो आप लोग
मतलब इसको मान के चलिए इसी के आसपास आएगा, बट ये फाइनल नहीं है। मेरा एजम्पशन, मेरा जो एनालिसिस का था वो है, वहां से मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग इसको देख लीजिए एज ए रेफरेंस, ठीक है? तो ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो दूसरा, मैं अगर इलिस का बात करूँ लाइफ साइंस के लिए, हैं जनरल कैटेगरी में, ये मान के चलिए इस बार जो आएगा, मुझे जो लग रहा है इस बार आएगा 98.2 के आसपास आएगा इस बार। हम्म है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है इस बार ये इतना ही आएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आएगा मान के चलिए 94.31, ये आपका ईडब्ल्यूएस के लिए आएगा। हाँ ठीक, 94.31 आएगा इस बार, ठीक है। आप उसके लिए बात करेंगे, ओबीसी के लिए बात करेंगे, इस बार ये लगभग ऐसे मान के चलिए 93.50 आएगा, ठीक है। और एससी के लिए आएगा 87.70, 87.70। और एसटी के लिए आएगा 82.45। पीडब्ल्यूडी का आप देखेंगे तो हमेशा सेम रहता है, आपका कैटेगरी वन और कैटेगरी टू में ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। तो इस बार भी ऐसे ही आएगा, 69.25 के आसपास ही आएगा। तो ये आपका जो एक्सपेक्टेड काट ऑफ है, ये जो एक्सपेक्टेड काट ऑफ है, ये लगभग इसी के आसपास आएगा। आप लोग अगर अच्छे से मतलब एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। मैं इसको 2-3 साल का जो पेपर है उससे एनालिसिस किया है कि इस बार आपका, आई होप आप लोगों को मतलब आप लोगों का जो स्कोर आया है उससे आप लोग एक बार देख लीजिए कि आपका कौन से जगह पे आप लोग है, मतलब आप लोगों को क्लियर। आई होप आप लोग सब जो जो मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को हो जाना चाहिए, क्योंकि उम, हम लोग जो पढ़ाते हैं मतलब डिटेल्स पढ़ाते हैं। तो आई आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बूटानी वाइब्स, वहाँ पे भी आप लोग बता सकते हैं कि आपका परसेंटाइल स्कोर कितना है। तो हम लोग ऐसे यहाँ से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या हम लोग प्राइवेटली आप लोगों को बता देंगे कि आपका स्कोर कितना, मतलब आपका कहाँ रैंक हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बेनिफिशियल लगा कि एक्सपेक्टेड काट ऑफ इस बार आपका सी एस आर यूजीसी नेट लाइफ साइंस का जो दिसंबर 2024 वाला जो एग्जाम है, जो 2025 में हुआ है, उसका परसेंटाइल स्कोर मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे जो काट ऑफ है, ये जो परसेंटाइल के बेस पे जो काट ऑफ है, ये जो काट ऑफ है ये आपका परसेंटाइल के बेस पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइज स्कोर नहीं, ये गलती आप लोग मत करिए, ये परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे है काट ऑफ। ये परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे जो काट ऑफ है ये लगभग आपका इतना आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल लगा। हाँ, अगर आप लोगों का और कोई क्वेरी है तो चैनल के जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, हम लोग उसका आंसर दे देंगे। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्त लोग जो लोग CSI नेट रेफरेंस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ। तो मैं ये बोलूँगा, देखिए कुछ बच्चों का होगा, कुछ बच्चों का नहीं होगा, उन हैं, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। बट आप लोगों को अगर लग रहा है कि इस बार मेरा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं पहले से कांग्रेचुलेशन बोलूँगा। जिन लोगों को लग रहा है कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ तो वो लोग थोड़ा प्रिपरेशन को जारी रखें, और जो लोग लग रहा है कि नहीं होगा, उनको काट ऑफ से पता चल गया कि नहीं हो सकता है, बहुत गैप है, तो उन लोगों को बोलूँगा एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, एग्ज़ाम तो उसके लिए फिर से तैयारी करिए। क्यों मायूस होना है, 6 महीने का ही इधर उधर होगा। आप फिर से तैयारी करिए, आपका आपका प्रिपरेशन है ऑलरेडी, उसको फिर से आगे थोड़ा
शार्प करना है, ठीक है? तो आप मायूस मत होइए। मैं तो हमेशा बोलूँगा कि ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है, कौन-सी बड़ी बात है, क्लियर हो ही जाएगा। हैं हैं, आप इसी फ़ील्ड के हैं, तो इस फ़ील्ड में आप क्लियर कर ही लेंगे, आपको मायूस नहीं होना है। तो जिन लोगों का अगर लग रहा है कि मेरा बहुत गैप है, कट ऑफ से एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, उससे बहुत गैप है, तो आप लोग फिर से तैयारी के लिए लग जाइए। कुछ सोचिए ही मत। एग्ज़ाम क्लियर करना है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइज़। आई होप फॉर ऑल यू ऑल डूइंग ग्रेट। बाय बाय गाइज़।